जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। कि बाइडेन और उनकी पत्नी हमारे प्रधानमंत्री को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका के 75 सांसदों ने बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी थी कि बाइडेन से ही पूछ लिया उन्होंने, मिस्टर बाइडेन, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान आप हमारे दो महान देशों के बीच सफल, मजबूत, दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा करें। हम धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट पहुंच और सिविल सोसाइटी संगठनों को निशाना बनाने को लेकर बेहद चिंतित है। पत्र में अमेरिकी विदेश विभाग और सिविल सोसाइटी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रपति भारतीय पीएम मोदी के समक्ष भारत में पॉलिटिकल स्पेस के कम होने, धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, सिविल सोसाइटी संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों का मुद्दा उठाएं। राष्ट्रपति बाइडेन को भेजे गए पत्र पर कुल 75 डेमोक्रेटिक सीनेटरों और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पत्र मंगलवार यानी 20 जून को व्हाइट हाउस भेजा गया था, यानी मोदी जी का दौरा शुरू होने से ठीक पहले। और सबसे पहले ये खबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी थी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। गोदी मीडिया ये तो बता रहा है कि पूरा अमेरिका मोदी जी के लिए पागल हो गया है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि उसी अमेरिका में, उसी व्हाइट हाउस के सामने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने देश की बात है तो मैं प्रदर्शन की वो तस्वीरें और मोदी जी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये सच है, कड़वा सच है। ये कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा। अमेरिका में मोदी जी मेहमान हैं, तो फिर किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर दे? लेकिन प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या बिना अमेरिकी राष्ट्रपति की जानकारी के हो रहे हैं? क्या बिना अमेरिकी पुलिस की जानकारी के बिना हो रहे हैं? सोचिए जरा। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं बात उस पर करूंगी जो सबसे जरूरी है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से अब तक भारत को आखिर क्या हासिल हुआ, क्या मिला। मोदी जी एलन मस्क से मिले, तमाम उद्योगपतियों से मिले, बाइडेन से मिले, उनकी पत्नी को गिफ्ट भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से आखिर क्या हासिल हुआ? क्योंकि मनमोहन सरकार में अमेरिका से परमाणु समझौता होने के बाद अब तक कोई बहुत बड़ा समझौता अमेरिका से हुआ हो ऐसा नहीं सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल में 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन अब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई ऐसी बात बन गई हो जो बहुत बड़ी हो, ऐसा भी नहीं हुआ। जब इतना डंका बजता है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के एक ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हैं, जब पिछले वाले राष्ट्रपति के लिए नमस्ते ट्रंप हो चुका है, हाउडी मोदी हो चुका है, तो फिर अब तक
भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बना? इस पर सरकार से सवाल होने चाहिए। लेकिन सवाल करने वाले ऑटोग्राफ का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, डंका बजाने में व्यस्त हैं। अमेरिका जाकर इवेंट कराने से डंका नहीं बजता, असली डंका वो बजाता है जिसकी धमक होती है। ऐसा कैसे डंका कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी एक ट्वीट को छोड़कर रिट्वीट तक नहीं कर रहे? इस बार कहा जा रहा है जहाजों के इंजन, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन वगैरह खरीदने की बात हो सकती है। लेकिन फिर कहती हूँ, जो गोदी मीडिया आपको ये बताकर बेवकूफ़ बना रहा है, उससे पूछिए कि डिफेंस में काम आने वाले इस उपकरणों का विदेश मंत्री भी या गृह मंत्री भी या रक्षा मंत्री भी जाकर खरीदारी कर सकते हैं। जब मोदी जी अमेरिका गए हैं तो कुछ ठोस रणनीतिक बदलाव होने चाहिए। डंका स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा करके नहीं बजाया जाता। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।